हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम अपना होमवर्क करेंगे। मैंने एक प्रीवियस क्लास में आपको होमवर्क दिया था एग्जांपल नंबर 2। आई होप आपने कर लिया होगा, नहीं भी किया होगा तो यहाँ देख लीजिएगा और अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। चलिए जी, गुड्स परचेज फ्रॉम एसआर के, लिस्ट प्राइस कितना है इतना, कैश डिस्काउंट 10% है, ट्रेड डिस्काउंट इतना, और क्या था सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना है 6%। इसकी जर्नल एंट्री हमें बनानी है। तो सबसे पहले हमारा लिस्ट प्राइस क्या है सर? लिस्ट प्राइस है हमारा 240। और इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट लेस करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट है हमारा 5%, यानी कि 2,40,000 का 5% आएगा आपका 12,000। 12,000 को लेस करने के बाद ये आ जाएगा 2,28,000 रुपये। उसके बाद हम क्या करते थे, उसके बाद हम चार्ज करते थे कितना, सीजीएसटी यानी इनपुट सीजीएसटी कितना है जी 6% ईच। तो इसका 6% निकाल लेता हूं मैं, तो ये आ गया 13,680। इनपुट एसजीएसटी 6% अगेन 13,680। ठीक है जी। और उसके बाद कहता है कैश डिस्काउंट कितना है 10%, कैश डिस्काउंट 10%। ठीक है जी। किसका? इसका हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। तो 2,28,000 का 10%, तो ये आ गया जी 2 लाख। अब मुझे बताओ, आप परचेज कर रहे हो, क्या ये अमाउंट देना पड़ेगा? यस। क्या ये अमाउंट भी देना पड़ेगा? यस। क्या ये अमाउंट देना पड़ेगा? यस। क्या ये अमाउंट देना पड़ेगा डिस्काउंट का? आंसर इज नो, क्योंकि ये तो डिस्काउंट है। तो नेट हमने कितना दिया, 2,28 प्लस 13,680 प्लस 13,680 माइनस 22,800, तो ये आ गया बेटा अराउंड 2,32,560 रुपये। तो ये आ गया 2,32,560 रुपये। ठीक है जी। अब इसकी हमें बनानी है जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री देखो मैं यहीं करके बता दूं क्या। जर्नल एंट्री में सबसे पहले हमारी परचेज कितनी है सर? हमारी परचेज कितनी है बताओ जल्दी से। परचेज थी हमारी 2,28,000 रुपये। मैंने बोला था जहां हाथी वहां उसकी पूंछ। तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी कितने कितने थे, 13,680 13,680। ठीक है जी। उसके बाद टू हमने क्या किया है, ये इतना डिस्काउंट मिल गया है। तो सिंपल सी बात है, 2 उधार खरीदा है तो 2 एसआर के ये रहा। एसआर के कितने उससे क्रेडिट करेंगे, जितना ये अमाउंट है 2,32,560, और 2 डिस्काउंट रिसीव कितना 22,800। ठीक है जी। कैलकुलेशन बेटा एक बार चेक कर लेना, जैसे जो भी हो आराम से ध्यान से। आंसर इसका ये बनता है। ठीक है जी। अच्छा, ये फॉर्मेट दे रखा है, चलिए कोई बात नहीं। आंसर आपने मैच कर लिया, हाँ सर कर लिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आईसीआई का मॉड्यूल के अंदर ही क्वेश्चन दे रखा है। चलिए जी करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कहता है जी, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ रोहित। भाई जी क्वेश्चन नंबर करते हैं 1। थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था बट कोई बात नहीं, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहता है रिलैक्सेशन नंबर 8, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ रोहित। रोहित की बुक में आपको जर्नलाइज करनी है, मतलब जर्नल एंट्री बनानी है। कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम साहिल 50,000 रुपये का, सीजीएसटी और एसजीएसटी इतना। ठीक है जी। करते हैं अपना क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पर डेट तो खैर नहीं दे रखी,
एंट्री नंबर 1 डाल देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले परचेज की एंट्री आपने क्या पास की थी? परचेज की एंट्री की थी, परचेज अकाउंट डेबिट। मैंने बोला था जहां हाथी वहां उसकी पूंछ, तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू, नाम क्या है इस पर्सन का? साहिल, और 50,000 रुपये टू साहिल। 50,000 रुपये की आपने परचेज की है, किससे? साहिल से। तो आप एंट्री पास करो, 50,000 तो ये आ गया सीधे, सीधा सीधा, ठीक है जी। और कितना प्रतिशत है ये? 9%। 9% के अकॉर्डिंग निकाल दो 50,000 का 9%, तो 4,500 रुपये ये आ गया, 4,500 रुपये आ गया। इन सबका टोटल करोगे तो 59 ये आ गया, ठीक है जी। मुझे नहीं लगता कि पहली एंट्री में किसी बच्चे को किसी भी तरह का कोई इशू है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब एंट्री नंबर 2 में कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम सैम। 40,000 रुपये का आपको खरीदा है, ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%, CGST SGST कितना है? कहता है 20,000 रुपये की पेमेंट इमीडिएटली, और बैलेंस कहता है उधार। तो सबसे पहले हमारे को 40,000 से शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले लिस्ट प्राइस कितना दे रखा है? लिस्ट प्राइस मुझे बताइए कितना दे रखा है? लिस्ट प्राइस दे रखा है 4,000 रुपये, सॉरी 40,000 रुपये। तो यहां देख लिखिए लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस है 40,000 रुपये, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या लेस करते हैं इसमें? सर हम करते थे ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट क्वेश्चन में कितना है? ट्रेड डिस्काउंट है सर 10%, तो 10% माइनस करो उसका, तो ये कितना आ गया? ये आ गया जी 36,000 रुपये। अब 36,000 आने के बाद क्वेश्चन में बोलता है कि हमारा 9% CGST और 9% SGST, तो निकालो जी। 36,000 रुपये का हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, तो आप निकालोगे तो आएगा 3240, ठीक है जी। कुछ डिस्काउंट भी है क्या? ओहो हाँ सर डिस्काउंट है, नहीं डिस्काउंट नहीं है। कह रहा है 20,000 रुपये पेमेंट अभी करिए, बाकी बाद में। तो चलो मुझे ये बताओ, हमने परचेज किया है, क्या ये अमाउंट देना पड़ेगा? आंसर इज यस, देना पड़ेगा। क्या ये अमाउंट देना पड़ेगा? आंसर इज यस, आंसर इज यस। तो टोटल आपको कितना अमाउंट देना पड़ेगा? टोटल हम करेंगे 42,480, ये आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है, कहता है 20,000 रुपये जो दिए जाएंगे, 20,000 रुपये जो दिए जाएंगे वो इमीडिएटली, बाकी उधारी। तो यानी कि ये कैश 42,480 में से 20,000 माइनस करोगे तो आपका बचेगा 22,480। सर आप जर्नल एंट्री कैसे पास करोगे? जर्नल एंट्री सिंपल सी है, परचेज अकाउंट डेबिट कितने की जी? 36,000 से। उसके बाद जहां हाथी वहां उसकी पूंछ, CGST अकाउंट कितना था? 3240, इनपुट SGST अकाउंट 3240 और टू क्या करेंगे? हमने कुछ पेमेंट कैश में करी है और कुछ पेमेंट हमने उधारी में करी है। तो हमने कैश में कितनी पेमेंट करी है सर? कैश में हमने करी है 20,000 रुपये, और बाकी बची कितनी? 22,480। तो ये बेटा आपकी जर्नल एंट्री होती है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। लिस्ट प्राइस से हमने क्वेश्चन शुरू किया था और यहां से हमने क्या किया है, इसकी जर्नल एंट्री पास की है।
चलिए जी अब बढ़ते हैं आगे। आगे कहता है थर्ड, कहता है गुड्स कॉस्टिंग 20,000 रुपये विड्रॉ किए पर्सनल यूज के, जो कि खरीदे गए थे कितना, CGST और GST 9% के अकॉर्डिंग। तो चलो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अच्छा मुझे ये बताओ, जब हम पर्सनल ड्राइंग करते हैं तो आंसर क्या होता है? सर आंसर तो हम ये बनाते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और मैंने बताया था टू परचेज, टू जहां हाथी वहां उसकी पूंछ, इनपुट CGST और इनपुट SGST। अब अमाउंट डालना है, बस अमाउंट डाल लेते हैं, 20,000 का 9%, बस सिंपल। 20,000 का 9% निकालो जी, 20,000 का 9%, यानी कि आएगा 1,800 रुपये। ठीक है जी, तो ये आ गया आपका 1,800 रुपये। और इन सबका टोटल करो तो ड्राइंग कितनी होगी, 23,600। बोलो इतनी बात समझ आई क्या? हाँ सर इतनी बात समझ आई, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद फोर्थ कहता है पेड रेंट टू गगनदीप 30,000 रुपये और 6% के हिसाब से IGST और CGST। ठीक है जी कर लेते हैं। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, फोर्थ एंट्री क्या बनेगी, फोर्थ एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST, इनपुट SGST टू कैश या बैंक। बोलो हाँ के ना। हाँ सर रेंट कितना था, रेंट था जी 30,000, 30,000 रुपये का रेंट हो गया, और 30,000 का हम निकालेंगे कितना, 6%, 6 थी 18, 1,800 ये हो गया, 1,800 ये हो गया। आपने पेमेंट कितनी करी होगी, पेमेंट पर टोटल करोगे तो 33,600। ठीक है जी, हाँ सर इतनी बात हमें समझ आ रही है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। कहता है गुड्स कॉस्टिंग 5,000 रुपये बिफोर ट्रेड डिस्काउंट, बिफोर ट्रेड डिस्काउंट रिटर्न टू सैम, मतलब सैम को हमने वापस कर दिया जिस पर हमने इतना इतना पे कर रखा था। तो फिफ्थ एंट्री में सबसे पहले तो फिफ्थ एंट्री हम करते हैं। सर कलर दूसरा लूं? हाँ सर कलर दूसरा लूं। चलो फिफ्थ एंट्री करते हैं। सबसे पहले हमें क्या हुआ, हमने सेल कहते सैम को माल खरीदा था या सैम को बेचा था, पहले तो ये देखो कहाँ गया जी, सैम सैम सैम, सैम को रिटर्न कर दिया। तो सैम वाली एंट्री हमारी कहाँ है, ये जी सैम वाली एंट्री देखो, इसका ये इम्पैक्ट है। तो हमने उससे खरीदा था, परचेज टू सैम, अब सैम टू परचेज रिटर्न। ठीक है जी, चलिए जी करते हैं। एंट्री नंबर फिफ्थ, सबसे पहले सैम अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना आएगा अभी देखते हैं। कहते हैं 5,000 रुपये का था, माइनस कर दो इसमें से ट्रेड डिस्काउंट, तो कितने की हो गई है सर, ये आएगा 4,000 रुपये का। उसके बाद हमने परचेज किया था ना, तो हम क्या करेंगे, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न 5,000 माइनस 10%। ठीक है जी, मैंने बोला था जहां आती वहां उसकी पूछ, टू इनपुट CGST, इनपुट SGST, कितना कितना आएगा, 4.5 का कितना प्रतिशत था भाई इन पर, कहता जी 9% था, 4.5 का 9% आएगा 405, और इनका सबका टोटल कितना आएगा 5310।
ठीक है जी, ये हमारी बच्चों क्या हो गई जर्नल एंट्री। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, आगे कहता है परचेज फर्नीचर इतने का और उसमें आईजीएसटी। अब आईजीएसटी किसका साइन है, इसका मतलब ये हमने इंटर परचेज करी है, मतलब किसी दूसरे स्टेट से। ठीक है जी, तो चलिए करते हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट, साथ में आईजीएसटी। कौन से वाला, इनपुट वाला। इसमें होता है क्या सर, इसमें तो नहीं होता, इसमें तो सिर्फ इनपुट आईजीएसटी। और 2 कैश लिया है हमने, उधार लिया है, कुछ नहीं दिया तो हम मानेंगे हमने कैश ही लिया है। ठीक है जी, तो 2 कैश अकाउंट। कैसे, कैश अकाउंट टोटल बता रखा है हमारे को 44,800। सर निकालेंगे कैसे इसको, 44,800 का 100% निकाल दो, क्योंकि 112% पे है, तो हमारा फर्नीचर की वैल्यू निकल जाएगी। तो फर्नीचर की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, फर्नीचर की वैल्यू आएगी 40,000 रुपये। और ठीक इसी तरीके से 44,800 का 12/112, तो 12 वैल्यू पर निकालोगे तो ये निकल जाएगा 4800। ठीक है जी, मुझे नहीं लगता यहाँ पर किसी भी तरह का किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। कहता जी परचेज मशीनरी फ्रॉम मैसर्स सिम्फोनी इंडस्ट्रीज फॉर 1,40,000 रुपए की CGST जितना, और कहता है 1,00,000 रुपए पेड इमीडिएटली और बैलेंस बाकी, मतलब बैलेंस हम 2 महीने के बाद देने, यानी कि उधार की बात हो रही है। चलिए जी ये करते हैं हम। ये आ गया एंट्री नंबर 7। ठीक है जी, सबसे पहले यहाँ पर प्राइस कितना है मशीन का, पहले वो निकाल लेते हैं। प्राइस है जी 1,40। 1,40 के बाद 9% का CGST, 9% का SGST, कितना कितना आएगा 12,600। इनका टोटल करोगे तो कितना आएगा 1,65,200। ठीक है जी, फिर उसके बाद कह रहा है 1,00,000 रुपए हमने अभी पेमेंट करी है, बाकी बाद में करी है, तो 1,00,000 रुपए की पेमेंट कर दो कैश, बाकी कर दो क्रेडिट। 1,00,000 रुपए आ गया और बैलेंस 6250 ही आ गया। ठीक है जी, इतनी बात समझ आई, हाँ सर आई। उसके बाद सीधे सीधे आप एंट्री पास कर दो, क्योंकि मशीन खरीदी है, तो मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन के साथ CGST, कौन से वाला, इनपुट वाला, SGST, ठीक है जी। 2 कैश, 2 मैसर्स, क्या नाम था इसका, नाम था सिम्फोनी इंडस्ट्री, शॉर्ट में लिख देते हैं। इसमें तो आ गया 1,00,000 और यहाँ था 6520 हो गया। मशीन कितने की थी जी सर, मशीन थी हमारी 1,65,000, नहीं 1,65,000 की टोटल थी, 1,40 की मशीन थी। ठीक है जी, उसके बाद 1,40 के बाद 12,600 CGST SGST 12,600। ठीक है जी, यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी। चलिए जी, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मैं लेके आ गया हूँ आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द बुक्स ऑफ मिस निधि ट्रेडर्स।
ठीक है, जुलाई 2022। और 3 को कह रहा है उसने गुड्स बेचे 50,000 रुपये के, और चार्ज क्या CGST SGST, कोई बात नहीं हम कर लेते हैं। चलिए जी, मैं आपको पेज की तरफ लेके चलता हूँ। सर दूसरे कलर से करो ना, मैंने कहा ठीक है दूसरे कलर से कर लेते हैं। चलिए जी, दूसरे कलर से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9 की आइटम नंबर फर्स्ट। सबसे पहले क्या कह रहा है, कहता है कि जी ये जुलाई 2022, जुलाई कब की है, 3 तारीख की। तो सबसे पहले आप सेल की एंट्री पास कर लो, कुछ नहीं, या तो कैश मानेंगे, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल। मैंने बोला था जहां आती वहां उसकी पूछ। टू आउटपुट, अब इसके साथ आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। ठीक है जी, कितना कितना अमाउंट आएगा। सर सेल थी हमारी 50,000 रुपये की, और कितना था जी 6%, तो सेल का 6% निकालेंगे, कितना आएगा जी 3,000 रुपये आएगा लगभग। और ये टोटल इसका यहाँ आ जाएगा 56,000। बोलो इस जर्नल एंट्री में कोई दिक्कत परेशानी है तो प्लीज बताओ। मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, और मुझे पता है आपने पहले ये क्वेश्चन कर लिए होंगे। आइए जी, 4 तारीख में एंट्री कहता है सोल्ड टू सुरजीत 28,000 रुपये का। सुरजीत को गुड सोल्ड किए हमने 28,000 रुपये का था, इंक्लूडिंग था इसमें CGST और SGST। तो सिंपल सी एंट्री बनेगी, एंट्री बनेगी 4 तारीख में। क्या, सुरजीत अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। ठीक है जी, कितने की सेल की एक बार देख लेते हैं। सेल है जी टोटल 80,000 रुपये की, जिसमें इंक्लूड है, सॉरी 28,000 रुपये की। तो यहाँ आप लिख लो 28,000 रुपये, और 28,000 को आप कैसे निकालोगे, वही अपना पंजाबी मेथड, कितना परसेंट, यानी कि 112 पे होगा ये। ठीक है, तो इसको निकालते हैं, कितना निकलेगा, ये निकलेगा जी 28,000 गुना 100 डिवाइडेड बाई 112, तो यानी कि 25,000 रुपये की आपकी सेल है। और 25,000 28,000 गुना में कितना प्रतिशत है, ये 6% ईच, यानी कि 6% का निकाल लेते हैं। 28,000 गुना 6 डिवाइडेड बाई 112, तो ये 1,500 रुपये इसका आ गया, 1,500 रुपये इसका आ गया। ठीक है जी, कैलकुलेटर पे कर रहा था कैलकुलेट। तो ये आपकी जर्नल एंट्री बनती है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कहता है रिसीव 25,200 फ्रॉम सुरजीत इन फुल सेटलमेंट ऑफ इतना। देखो जी, डिस्काउंट वाली बात है। कितनी तारीख में, सर ये है 5 तारीख में। कहता है जी कितना मिला है हमें, बैंक अकाउंट डेबिट, अभी देखेंगे कितना है। उसके बाद क्या है, टू सुरजीत, कितने में सेटलमेंट हुआ है इसका, 28,000 में, लेकिन पेमेंट कितनी मिली है, 25,200। बाकी बैलेंस कहाँ चला गया, डिस्काउंट अलाउड, कितना आएगा, ये आएगा 2,800 रुपये। ठीक है जी,
कोई दिक्कत परेशानी है तो प्लीज बताइए, अदरवाइज हम आगे चल रहे हैं। अब उसके बाद है सोल्ड गुड्स टू कपिल। कपिल को माल बेचा, कहता IGST, और कह रहा 12,000 रुपये अभी पेमेंट हो गई, बाकी बाद में। तो कपिल टू सेल कर लो पहले। कपिल टू सेल 6 तारीख में। कपिल अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, टू सेल टू आउटपुट। आउटपुट होगा क्या होगा, अच्छा IGST है, ठीक है, आउटपुट IGST, ठीक है जी। हमने सेल कितने की करी है जी, सेल करी हमने 30,000 रुपये की, 30 की सेल करी है, जिसमें से कह रहा है 12,000 रुपये में इमीडिएटली। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 30,000 रुपये की सेल प्लस में IGST कितना है जी, 12%। तो 30,000 का 12%, 30,000 का 12%, तो ये आ गया 3,600 रुपये। टोटल अमाउंट बनेगा 33,600। कह रहा है 12,000 रुपये इमीडिएटली पेमेंट हो गई, तो 12,000 आपका ये आ गया, 12,000 ये पेमेंट आ गई माइनस, और 21,600 आपका ये आ गया। 21,600 मतलब उधार। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना कितना, 21 में आपको मिला बैंक में कैश में 12,000, और 21,600 आपको मिल गया क्रेडिट में। और ये एंट्री पास कर लो, कितने की, 3,600 रुपये की है। बोलो कोई दिक्कत परेशानी किसी तरह की तो प्लीज बताओ, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। उसके बाद है जी, कहता है कपीज वॉज अलाउड रिबेट। रिबेट एक तरह का डिस्काउंट ही मान लो आप, डिस्काउंट ही होता है। कहता है 5,000 रुपये गुड सप्लाई किए थे जो कि डिफेक्टिव थे, जिस पर 12% GST था, यानी कि इसी की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, इसकी एंट्री पास कर लेते हैं। एंट्री है हमारी ये 10 तारीख में। सर दूसरा कलर लो, तो ये है आपकी 10 तारीख। रिबेट आपका नुकसान है, तो रिबेट को आपने डेबिट कर दिया, और ये आपका रिबेट आ गया। रिबेट के साथ क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट करेंगे जी कपिल को। कितने रुपए से, अभी देखते हैं। 5,000 रुपये के डिफेक्टिव थे, 12% इस पर वो लगा दो तो 600 रुपये आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, IGST को, ये आउटपुट वाला है, आउटपुट, और ये टोटल आ गया आपका 5,600 रुपये, ठीक है जी। हाँ सर, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कहता है सोल्ड गुड्स टू मनप्रीत, 1,00,000 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट कितना था, 20%, चार्ज करना है 12%। तो ठीक है जी, कर देते हैं। चलिए जी, 12 तारीख में कर लेते हैं हम इसको। सबसे पहले इसका लिस्ट प्राइस बताओ मुझे। सर लिस्ट प्राइस कितना था, लिस्ट प्राइस था 1,00,000 रुपए। ट्रेड डिस्काउंट कितना था, ट्रेड डिस्काउंट था 20%, तो सीधा सीधा 20,000 रुपये आ गया। तो ये आ गया आपका 80,000 रुपये, ठीक है जी। 80,000 रुपये फिर आप क्या चार्ज करेंगे, 12%। IGST कितना आएगा, 9,600, तो ये आपका हो जाएगा 89,600। अब इसमें आपने जरा एंट्री पास करनी है। मनप्रीत, मनप्रीत अकाउंट डेबिट
टू सेल, सेल हमने करी थी 80,000 रुपए की, IGST आ गया, आउटपुट IGST कितना, ये हमारी हो गई जर्नल एंट्री। आई थिंक यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। कहता है गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस इतना था, रिटर्न बाय मनप्रीत। ओहो, मनप्रीत को रिटर्न कर दिया हमने, तो इसी की अपोजिट एंट्री कर लेते हैं हम। एंट्री है 13 तारीख में, चलिए जी करते हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, साथ में आउटपुट IGST और टू मनप्रीत। बोलो हाँ के ना, कितने थे जी? 20,000 का था। 20,000 पे ट्रेड डिस्काउंट कितना था? तो 20,000 माइनस 20%, तो कितना आ गया जी ये? सर ये हमारा आएगा 16,000 रुपये। तो 16,000 रुपये की तो सेल वापस हो गई हमारी, और 16,000 का 12% आप निकालोगे तो 19-20 आ जाएगा। एक मिनट में निकाल लेता हूँ, 16,000 का 12%, ठीक है जी, और टोटली हो गया 17,920। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल एंट्री है, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी इसमें है नहीं एंट्रियों में। फिर कहता है रिसीव कमीशन, CGST और HST, कमीशन ले लिया तो कर लो एंट्री पास। कमीशन मिली है तो 17 तारीख में। सर ब्लैक कलर अच्छा नहीं लगा, तो ये ले लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन, और टू क्या क्या था हमारे पास? आउटपुट CGST और HST। देखें जी कितनी थी कमीशन? 15,000 रुपये थी। 15,000 का 6% कितना आएगा? 900, और ये आ जाएगा आपका बैंक में रिसीविंग 16,800। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है। बहुत ही आराम आराम से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। इसी के साथ ही हमारा ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 ये आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है? कहता है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन जर्नल अज्यूमिंग CGST। टेक्निकल इशू था बेटा, कोई बात नहीं। CGST और HGST कितना? 6%। कहता है गुड सोल्ड किए मुकेश को, लिस्ट प्राइस इतना है, और 20% ट्रेड डिस्काउंट हमने क्या किया? माइनस किया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, टेन की एंट्री नंबर 1। सबसे पहले लिस्ट प्राइस कितना है? लिस्ट प्राइस है इनका 50,000 रुपये। ठीक है जी, उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 20%। तो ये आ जाएगा सीधा सीधा 10,000 रुपये, 40,000। उसके बाद बस CGST कौन से वाला हमने क्या किए? सेल किए, तो ये आउटपुट वाला है। आउटपुट 6%, आउटपुट HGST कितना कितना आएगा? 6 चौक 24,
2400 तो ये आपका टोटल आएगा, कर लेते हैं 44,400। एक बार फिर कर लेते हैं 40,000 प्लस में 2400 प्लस में 2400, 44,800 आएगा। ठीक है जी, ये आ गया। अब इसकी जर्नल एंट्री पास कर दो, बस सिंपल सी बात है। जर्नल एंट्री उसमें तो आप एक्सपर्ट हो चुके हो, तो एंट्री क्या बनेगी, मुकेश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। 2400 डाल दो। सेल कितनी थी, सेल थी हमारी 40 की। और बताओ जी, कोई दिक्कत परेशानी, मुझे नहीं लग रहा किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। कहता है सोल्ड की, अच्छा मुकेश को ही बेच रहे हैं 1 लाख रुपए का, ट्रेड डिस्काउंट 5% कैश डिस्काउंट है। कोई बात नहीं जी, सेम वैसे ही करनी है। एंट्री नंबर सेकंड, सबसे पहले लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस कितना है जी सर? लिस्ट प्राइस है, थोड़ा छोटा कर लेंगे इसको। लिस्ट प्राइस था हमारा 1 लाख रुपए। डिस्काउंट कितना है, 20%। ट्रेड डिस्काउंट 20% यानी कि सीधा सीधा आ गया 20,000। 80,000 बचा। 80,000 का सेल की है, तो आउटपुट CGST आउटपुट SGST 6% तो यह आ गया 4800। और अच्छा डिस्काउंट भी था, कैश डिस्काउंट कितना था, 5%। 5% निकालो जरा इसका, कितना आएगा, 4,000 रुपये आ जाएगा सर। तो देखो ये अमाउंट हमें मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये डिस्काउंट का अमाउंट हमें नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन में है कितना हमें मिलेगा, मिलेगा 85,600। यहां पास कर दूं क्या जर्नल एंट्री, चलेगा क्या? क्वेश्चन में और भी कुछ बोला है? नहीं, और कुछ नहीं बोला, सीधा एंट्री पास करो। बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। कितना कितना था, 48। सेल कितनी थी हमारी, सेल थी 80,000 रुपए की, हमें मिलेगा कितना, 85,600। कैलकुलेशन बेटा चेक करते रहना। और डिस्काउंट अलाउड कितना, 4,000 रुपये। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब लास्ट सोल्ड गुड्स टू मुकेश 1.5 लाख का लिस्ट प्राइस है, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, जिसमें से सर दूसरे कलर से आउट ऑफ 60% रिसीव, कह रहा है 60% रिसीव हो रहा है, उसमें से भी आउट ऑफ विच कह रहा है 2/3 रिसीव बाय चेक। अब ये क्या कहानी दे रखी है, क्वेश्चन करके समझते हैं कि क्या कहता। फ्रेश पेज लेते हैं। सबसे पहले लिस्ट प्राइस मुझे बताओ सर। लिस्ट प्राइस है हमारा इसका 1.5 लाख रुपए। ट्रेड डिस्काउंट बताओ, ट्रेड डिस्काउंट कितना, 20% यानी कि
सीधा साधा सा ये आ गया कितना, 1.20। और इसमें चेक कर लेते हैं, कहता है जी अच्छा ये तो पहले ऊपर दे दिया 6%। कहता है हमने सेल किया तो आउटपुट CGST 6%, SGST 6%, कितना कितना आएगा, 7200 रुपये आएगा जी। 72। तो एक बार इनका सबका टोटल कर लेते हैं। सबका हम टोटल करेंगे तो हमारा आएगा 1,34,400। अब ये क्या कहानी कह रहा है, कह रहा है 60%। इसके दो टुकड़े कर लेते हैं। 60% और 40%। कह रहा है 60% आपको मिल गए, इसका 60% निकालोगे तो आएगा 80,640। 80,640। ये रिमेनिंग पार्ट कितना आएगा, ये आएगा 53,760। अब कह रहा है जो 60% रिसीव हुआ उसमें भी 3/4 रिसीव बाय चेक। मतलब ये जो आपसे बात कर रहा है ना कैश की, तो जो पेमेंट मिली है, कह रहा है उसमें से भी, सर दूसरे कलर से लिखो, उसमें से भी कह रहा है 3/4 और 1/4 के बारे में। 3/4 जो है कह रहा है वो रिसीव हुआ है 3/4 चेक से, यानी कि बैंक से। कितना आएगा 3/4 निकालेंगे तो उसका 60,480 और 21,620। एक बार मैं इसको छोटा कर देता हूं ताकि आपको पूरी स्क्रीन दिखाई दे। ये लो जी, मैंने पूरी स्क्रीन दिखा दी यहाँ पे। यहाँ से है जी पूरी। सबसे पहले लिस्ट प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट लेस किया, इतना आ गया। टैक्स ऐड किया तो इतना बन गया। कह रहा है 60% पेमेंट कैश में हो रही है। कैश का मतलब है कि ये कैश है और ये जो बाकी 40% है ये क्रेडिट है, मतलब उधार है। उसमें से भी कह रहा है जो पेमेंट हो रही है 60%, कुछ पार्ट कैश में हो रहा है, कुछ पार्ट हमारा बैंक से हो रहा है। तो 3/4 बैंक से हो रहा है। तो वही, अब इसकी एंट्री कैसे करें, चलो नेक्स्ट पेज पे कर लें एंट्री। सर ये तो ब्लैंक हो गया, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट पेज पे एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट था बैंक से, 60,480। कुछ पोर्शन कैश था जो एक ये हमारा 3/4 और ये था 1/4। किसका, 60% वाले का। कैश अकाउंट डेबिट कितना था, ठीक है जी। और ये जो पोर्शन है ये 40%, मतलब ये उधार में आ गया। उधार आ गया तो मुकेश अकाउंट डेबिट कितना था, 57,760। 57 नहीं है, 53,760, ठीक है जी। और उसके बाद टू सेल कितना था हमारा, 120। टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। बताओ जी कितना था, 7200। 7200, ठीक है जी। अब आज की क्लास को मैं थोड़ा सा समरअप कर देता हूं। मैंने आज की क्लास में अपना एग्जाम्पल नंबर 2 कराया आपको। ICI का 8, 9 और 10 कराया, ठीक है जी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।